आप नेताओं से ये उम्मीद तो कर नहीं सकते कि वो कहेंगे कि उनकी आंधी नहीं आ रही है या तूफान नहीं चलने वाला है। तमाम दावों में वादों में कितना दम है इसको हम परखते हैं। सीधे मैं आपको जनता जनार्दन के पास लिए चलता हूं, क्योंकि चुनाव जो समय है, लोकतंत्र का ये जो महापर्व हम कहते हैं, ये पब्लिक का ही समय होता है। जनता 5 साल तक इंतजार करती है कि उसका वक्त आए और उसके बाद वो बताएं नेताओं को कि आपने हमारे लिए क्या किया, नहीं किया, उस पर हम क्या सोचते हैं। तो मैं यहां लोगों से बात करूंगा। और राहुल गांधी जैसा कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का तूफान उत्तर प्रदेश में आने वाला है, उनकी इस बात में कितना दम है, मैं कानपुर की जनता से परखूंगा। जरा जोरदार ताली हो जाए एक बार, ताली की आवाज जानी चाहिए दिल्ली तक। मैं इन लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो नेता हमारे साथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं, उन्हीं से मैं सियासी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी से हमारे साथ, अच्छा बीजेपी से आगे आप हैं, ये बताइए, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि तूफान है। ये तूफान 4 तारीख को दिखाई पड़ेगा, सब उड़ते नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कमल खिलता नजर आएगा। जिस समय 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये तूफान में उड़े हुए नजर आएंगे। कौन उड़े हुए नजर आएंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव की यहां भी सभा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कानपुर में थी। कन्नौज में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का तूफान है उत्तर प्रदेश में, उड़ने वाले हैं सभी। बता तो रहा हूं, 4 तारीख को सब उड़ते नजर आएंगे। अगर खिलता दिखेगा तो सिर्फ कमल खिलता दिखेगा। इस तूफान में कांग्रेस और एसपी वाले ही उड़ जाएंगे। देखिए, 4 तारीख को जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, उनका झोला उठने वाला है। 4 तारीख को झोला उठा के जाने वाले। टाटा बाय बाय निश्चित तय होने जा रहा है। क्या कह रहे हैं? इधर आइए, क्या बोल रहे हैं उनसे? सपा बसपा कांग्रेस एक पहलू के हैं, कोई सांप नाद है कोई नागनाद है, इनका काम खत्म है। काम खत्म है, सांप नाथ और नागनाथ बता रहे हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी यही भाषा रहती है, कभी सांपनाथ, कभी नागनाथ, कभी बोलेंगे मंगलसूत्र ले जाएंगे, बोले कभी आपकी एक भैंस खोल के दूसरों को दे दे। और हद हो गई तब कि जब प्रधानमंत्री, देखिए यही न्यूसेंस है, ये भारतीय जनता पार्टी न्यूसेंस। मैं आता हूं, मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा। जिसको अपनी बात रखनी है हाथ उठाइए, मैं आता हूं आप लोगों के पास, मैं आता हूं। आरएलडी के नेता भी यहां पर हैं। अब तो सब ठीक है ना बीजेपी में? सब ठीक चल रहा, अच्छा चल। तो किसानों की हिमायती नजर आ रही है ना बीजेपी आपको? नहीं है, हम लोग जो पुराने लोग, पुराना इतिहास देखिए, जो लोक दल है और जनसंघ से मिलकर 1967 में हमने सरकार बनाई थी इस प्रदेश में। इस प्रदेश में सही बातें खुल रही है। हाँ, हम लोगों ने तो 67 में सरकार बनाई थी जनसंघ के साथ मिलकर, इसलिए हम लोग तो कोई अलग है ही नहीं। बीच बीच में आते रहे, मिलते रहे, भूलते रहे, फिर मिलते, सबसे मिलते जुलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी है ना। आरएलडी का ये स्टैंड है। नहीं, हम लोग सही मूल जगह पे हैं। जो किसानों की बात हम लोगों ने रखी है, उस पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया। यहाँ पे कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, चलिए मैं आ रहा हूँ। आपस में मत उलझो, आपस में मत उलझिए, अपनी अपनी बात रखिए। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आपस में नहीं। मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं। यह जहर का, कोविड के नाम में नरेंद्र मोदी ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया जनता के। वैक्सीन से फोटो गायब कर दी मोदी की। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? भैया, महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हैं मणिपुर में। महिलाएं सुरक्षित बता रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं। पूरे मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित हैं। वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं, वैक्सीन अगर ना लगी होती तो आज देश का क्या हाल होता। वैक्सीन बहुत सही है। मोदी जी, मणिपुर की बात निकल है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, और साल भर से दंगा चल रहा था, वहाँ पे मणिपुर की कोई बात नहीं हुई। अगर किसी, थोड़ा पीछे चलिए, धक्का मुक्की मत करिए, अपनी अपनी बात रखिए। अगर किसी पार्टी ने, जो आज समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, अगर बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो अगर अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया होता तो आज इनको गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये डर के गठबंधन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या? डर के नहीं सर, डर के नहीं कर रही है। डर के नहीं बचा रही है, संविधान बचा रही है। इन लोगों ने डर के नहीं किया है सर, बेरोजगारी दूर कर रही है। 17 में गठबंधन हुआ, 19 में हुआ, आज 24 में हो रहा है, कोई फर्क नहीं। इंडिया गठबंधन से एक सवाल है, राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के क्यों भागे? इतने बड़े देश का नेता है, राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के क्यों भागे? गाय के नाम पे सरकार बना के बीफ का चंदा लेते, बीफ पे
हत्यारी सरकार है, हत्यारी। पीछे होइए, पीछे चलिए, बोलिए। जहाँ सत्ता देखी वहाँ भाग के चले गए। इन राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय श्री राम। देखो देश जाग गया है, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। और सुनो, देश पूरी तरह से जाग गया, मोदी में हो गया। अरे देश तो देश, विदेश में नहीं क्या बज रहा है, इससे ज्यादा अच्छा विदेश में खत्म हो गया। 412 नेता खत्म हो गया। अब की भाई साहब, आप भैया अभी 400 पार का नारा इनका डूब गया। इधर किसी कुछ बोलना है? भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ, गठबंधन में प्रधानमंत्री को से लेकर बिठूर तक क्या भाजपा ने काम किया है? आप जाजमऊ पुल से शुरुआत कर लो, कानपुर में बिठूर तक सिर्फ अखिलेश यादव काम है। भाजपा अपना 5 काम बता देती। अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, यही अखिलेश राहुल को आप शब्द बोल रहे थे। वोट मस्ट नेशन फर्स्ट, वोट मस्ट नेशन ये फर्स्ट। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मत तो जरूर डालें लोग, और एबीपी न्यूज भी अपील कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, अब इससे अच्छे और प्रधानमंत्री अब क्या मिलने वाले हैं? कौन? हैट्रिक प्रधान मोदी जी की हैट्रिक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री हैट्रिक। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे कोई भी गठबंधन करे, कोई गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? आगे सटिए कैमरे के सामने सर। हम ये पूछना चाह रहे, गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? अगर इन्होंने विकास कार्य किए होते, तो इनको भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगना पड़ता। एक मिनट, ये लोग मणिपुर कह रहे हैं, मणिपुर, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इसके लिए क्या कहेंगे? और मणिपुर जिला इनमें इनसे गलती नहीं हो रही है, इन्होंने गलती नहीं हो रही है। मुझे जाने दीजिए। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई दूसरा न बना है और न बन पाएगा। माफिया खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनको बड़ी तकलीफ है। देश में गुंडागर्दी खत्म करनी है। अरे माफियाओं के ऊपर फतिया जारी कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा अकबरपुरा में उस स्टेट का नागरिक हूँ, वहाँ के विधायक महाना जी हैं, और जो सांसद है देवेंद्र सिंह भोले। उस जगह पर महाना जी विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद भी महीने में 4 बार आते। 10 सालों से लोकसभा के नेताजी नदारा थे, ये कह रहे हैं आप? सांसद जी के ठीक है, समझ गया मैं बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।